साथी खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मंच के पास पहुंचे और उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे सिरसा से सांसद श्रीमती सुनीता जी दुग्गल हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से सांसद जी का स्वागत करें। पीछे जो ग्रामवासी खड़े हैं उनसे अपील है कि वो आगे स्टेज के पास आ जाए। जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। पहुंचे अक्सर हमें इन्हें सोशल मीडिया और टीवी में देखते हैं जब ये संसद में डिबेट में हिस्सा लेते हैं। बहुत ही ओजस्वी प्रखर वाणी से हमारी समस्याओं को सांसद में उठाते हैं।
हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर हमारे बीच में पहुंचते हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन, सांसद महोदय जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। नुइयावाड़ी के खेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आयोजन सांसद महोदय जी की चार से यह क्लब चल रहा है, जो कि पूरे गांव के सहयोग से चल रहा है। उसमें पूरे गांव की हिस्सेदारी है, पूरे गांव के लोग उसमें भागीदार रहते हैं। जो भी कार्यक्रम उनकी तरफ से किए जाते हैं, मैं सांसद जी का ध्यान करवाना चाहूंगा कि लॉकडाउन में जो हमने सेवा की थी उसके लिए भी आपने हमें प्रशस्ति पत्र दिया था। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लॉकडाउन में हमने विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के साथ मिलकर पूरे गांव से अनाज इकट्ठा करके सिरसा में जो झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते थे उनको भोजन की सेवाएं हमारे शिव शक्ति क्लब द्वारा दी गई थी। उसके लिए मैं पूरे ग्रामवासी का धन्यवाद करता हूं। पिछले साल ब्लॉक लेवल टूर्नामेंट में हमारे नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से शिव शक्ति क्लब ने स्टेडियम में क्रिकेट, दौड़, बॉक्सिंग व कुश्ती का आयोजन करवाया था, जिसमें हमारे गांव के जो युवा साथी थे उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था। उसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं व उनको बधाई देता हूं। हमारे जो स्टेडियम है उसकी तरफ मैं सांसद जी का ध्यान करवाना चाहूंगा कि उसमें थोड़ी सी असुविधाएं हैं जिनको लिखित रूप में हमारी पंचायत ने आपको दिया है। आप उस पर ध्यान देकर उन समस्याओं को दूर करने का काम करें, ताकि आपकी कलम से जो समस्याएं दूर होगी उससे हमारे गांव से अनेकों खिलाड़ी निकलेंगे, जिससे गांव व जिला व हरियाणा का नाम रोशन होगा। हमारे जिस स्कूल में अभी हम बैठे हैं उसमें स्टाफ की थोड़ी कमी है, तो मैडम मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो स्टाफ की कमी है वो हम लिखित रूप में आपको दे देंगे, आप उनको दूर करवाने का काम करें। क्योंकि यह स्कूल जब एरिया में भी कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं था तब का ये स्कूल है मैडम। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी स्टाफ की कमी यहाँ है वो पूरी करवाई जाए, ताकि आगे जो समस्या विद्यार्थियों को आती है वो ना आए और उन्हें ज्यादा दूर ना जाना पड़े। मैं सांसद जी से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द जो ग्रामवासी यहाँ उनके सुनने के लिए आए हैं वो उन्हें जरूर बोलें। मैं सुनीता जी दुग्गल को बताना चाहूंगा कि आपके जो वोट हुए थे उसमें आप इस गांव से 1060 वोटों से विजयी होकर निकले थे। आपको बहुत बहुत बधाई। डब वाली हल्के में भी पूरे हल्के में यहाँ से आप सबसे ज्यादा वोटों से विजयी होकर निकले थे। आज हम आपसे आशा रखते हैं कि गांव का आप कुछ न कुछ देखकर जरूर जाएंगे। ये वाले गांव का भी रिकॉर्ड है यार, तक कोई नहीं जीता इतने बार। युवा क्रिकेट क्लब नुहियावाली और शिव शक्ति क्लब नुहियावाली के द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में उपस्थित बहुत ही आदरणीय श्री राम भगत हनुमान गौशाला नुहियावाली। आपका नाम ही राम भगत हनुमान है? अच्छा, मैंने सोचा कि नाम है राम भगत हनुमान। अच्छा, गौशाला कमेटी जो है राम भगत हनुमान गौशाला कमेटी नुहियावाला, और बहुत ही आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर सागर सिंह केहलवाला जी, आत्माराम जी नंबरदार, और मेरे ही नाम से सुशोभित हमारी बहन सुनीता नुहियावाली की सरपंच, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, और शिव शक्ति क्लब के प्रधान हमारे भाई योगेश जोशी जी, क्रिकेट युवा के कप्तान राकेश नेहरा जी, और यहाँ पर मेरे साथ आए हुए बहुत से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों और बहुत ही प्यारे बच्चों।
सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए हमारे भाई योगेश को, राकेश को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो ये इलाका सिरसा लोकसभा, आप लोगों ने पिछले दिनों लोकसभा में जो है मेरी स्पीच भी देखी होगी, वहां पर मेरी डिबेट भी सुनी होगी कि किस तरह से मैं स्पीकर साहब से वो बड़ा मेहनत करके बड़ा मुश्किल से मैं उनसे टाइम ले रही थी कि मुझे नशे के ऊपर बोलना है, क्योंकि मेरे इलाके में नशा बहुत ज्यादा है। तो मैं इन दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने ये जो टूर्नामेंट की है, ताकि हमारे युवा साथी जो है, हमारे बच्चे जो हैं, वो एक खेलों की तरफ उनका रुझान हो। क्योंकि युवा जो है ना, कहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जहां पर हमारे बच्चे जो, हमारे जवान बच्चे जो है, नौजवान बच्चे, वो जिधर चलते हैं देश उसी तरफ चलता है। देश तरक्की तभी कर पाएगा जब हमारा युवा जो है वो खूब मेहनत करके खेलों में, पढ़ाई में, हर तरह से आगे बढ़ेगा। तो बच्चे जो यहाँ पर क्रिकेट के लिए आए हुए हैं, और जैसा कि मुझे बताया गया कि 2004 से ये टूर्नामेंट इन्होंने स्टार्ट की है, और मैं देख पा रही हूँ कि कितनी बड़ी, कितनी सुंदर ट्रॉफी जो यहाँ पर है, ये तो देख के ही मन ललचा जाए कि ये तो हमें ही लेनी है। तो उसमें इन्होंने जो यहाँ पर ये अरेंजमेंट किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत 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 धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ जो ये जो मेरे पास यहाँ पर दिया है, ये डिमांड्स हैं, क्या है, किसने, पंकज, ये क्या दिया है यहाँ पर? तो जैसा कि मुझे पता लगा है कि आपके यहाँ पर सरकार की तरफ से सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कम से कम भी 28 लाख रुपया यहाँ पर दिया है, और शायद प्लांट बन गया है या क्या भी बनना शुरू कंप्लीट हो गया है आपके यहाँ पर। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का 28 लाख की लागत से सरकार की तरफ से जो है वो काम यहाँ पर शुरू हो गया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसी भी गांव को हम तब साफ सुथरा तभी रख सकते हैं कि जब वहां पर जो, हमें देखिए, पहले हम भी अगर अपनी बात करें तो छोटे थे, हमें भी मालूम नहीं था कि सब कचरा हम एक ही तरफ डाल देते थे। लेकिन अभी आप लोगों ने धीरे धीरे नोटिस किया होगा कि जैसे जो गीला कचरा है, गीला कचरा का मतलब जैसे कि सब्जियां, हमने सब्जी काटी है या कि जो इस तरह की चीजें हैं, उनको हम एक तरफ करते हैं। कोई प्लास्टिक वेस्ट है या कोई और तरह का वेस्ट है, ऐसा वेस्ट है जो रिसाइकिल नहीं हो सकता है, उसको हम अलग तरीके से रखते हैं। तो अब सरकार की तरफ से जो है इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं कि सॉलिड और जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कि हम किस तरह से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी जो वेस्ट चीजें हैं उनको रिसाइकिल नहीं करेंगे, तब तक जो है आप सोच के देखिए कि कचरा कैसे बढ़ता चला जाता है। उस कचरे की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और आजकल इतनी टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से उस कचरे से हम एनर्जी बना सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो नुइयावाला गांव है, ये जिस तरह के यहाँ के जागरूक नौजवान हैं, जागरूक बच्चे हैं, जागरूक नागरिक हैं, तो यहाँ पर तरक्की होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी युवा जो हैं वो सरपंच हैं, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो सरपंच के चुनाव हुए ब्लॉक समिति के, उसके अंदर मैक्सिमम हमारे युवा, पढ़े लिखे महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं। और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा सिरसा लोकसभा है जो बहुत तरक्की के रास्ते पे आगे चलेगा। और आपके यहाँ पर कम से कम भी 25 लाख की लागत से ग्राम सचिवालय भी बनाया गया है। सरपंच साहब, ग्राम सचिवालय है ना यहाँ पर, नया है ना, बढ़िया कुर्सी कर्सी है आपकी, है? हाँ, तो ग्राम सचिवालय भी सरकार की तरफ से 25 लाख की लागत से बनाया गया है। और एक जो है ये IBP स्ट्रीट ऑफ सोहनलाल ढानी, सोहनलाल जी की ढाणी के यहाँ पर जो है एक गली बनाई गई है 9 लाख की लागत से। और स्टेडियम के अंदर टॉयलेट्स जो है इनकी कंस्ट्रक्शन हुई है, और फुटपाथ बना है 7 लाख की लागत से। हुआ है यहाँ पर, ऐसा बना है स्टेडियम में अभी, अच्छा काम चल रहा है इसका कहीं। और एक आंगनवाड़ी सेंटर भी ये सरकार की तरफ से आपके नुइयावाली में बनाया गया है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि इच्छा जो है वो आदमी की खत्म नहीं होती। ठीक है कि अभी ये हो गया काम, बहुत बढ़िया, जिम्मेवारी है सरकार की, सरकार नहीं कराएगी तो कौन कराएगा। तो और ज्यादा आपके इलाके का काम है, ये मैं आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि सरपंच साहब जो है वो नंबर 1 तो है कि ये तो है हमारे टूर्नामेंट का कार्यक्रम। एक सरपंच साहब आप भी पूरे जीतते हो, पूरी कोई पार्टी शार्टी करो, कोई लोगों के लिए खाना पीना करो, कुछ है ना, एक बढ़िया सा कार्यक्रम करो, उसमें मेरे को बुलाओ, और उसके अंदर आप गाँव के जितने भी काम आप मुझे दोगे तो उसको मैं करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है भाई, सरपंच साहब अकेले तो थोड़ी हल्की सी लगे, सारे मिलकर करवाना, इसके ऊपर अकेले भी बोझ ना पड़े।
अच्छा, हस्बैंड नंबरदार है। कहाँ नंबरदार साहब, कहाँ पे है भाई? देखो मैंने पहला घर वाला ऐसा देखा है ना, तो ना मैं आदमी आगे दिखा करके सरपंच आप ही बना खड़ा रही, मैं सरपंच हूँ और महिला पीछे होती है। पहला बंदा मैंने देखा है कि जो मैंने बुलाना पड़े है कि आगे। तो ठीक है जी, तो एक बढ़िया सनुया वाली का कार्यक्रम करो ताकि गांव के जितने भी काम हैं उनको हम आगे कर सके। हाँ कोई नहीं, आप लिख के दो मुझे, मैं जरूर करवाऊंगी, है ना। हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी जिम्मेवारी है ये। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अभी जो है हम सारे अफसरों को कह के जहाँ के जो भी काम है वो आपके करवाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है, बेटियां भी हमारी यहाँ पर इतनी उपस्थित हैं और बेटियों के साथ तो मेरा वैसे भी खास लगाव है। और क्योंकि ये कह लो कि पूरे हरियाणा के अंदर 10 जो है हमारे लोकसभा के सांसद हैं और 5 राज्यसभा के, 15 हो गए टोटल। 15 में से महिला जो है वो एक ही है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ है ना, स्मिता दुग्गल। तो मुझे इसलिए और भी ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि जब मेरे इलाके की, मेरे एरिया की बेटियां आगे बढ़ती हैं। तो क्योंकि सविता पुनिया आपने देखा होगा, हमारे यहाँ की जोधका की बेटी जो है वो हमारी कैप्टन है, जो हॉकी की टीम है उसकी। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जब बेटियां हमारी आगे बढ़ती हैं। तो मैं आप सबको एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच रहती है, सिंपल। किस तरह से आपने देखा पिछले दिनों उनके माता जी का देहांत हुआ, तो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह उन्होंने एक बेटे का कर्तव्य निभाया, नंगे पैर उनकी शव यात्रा में वो शामिल हुए और उसके बाद उनका संस्कार हुआ। तो यही हमें देखना है कि एक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हमारी थॉट प्रोसेस जो हमारी थिंकिंग है वो बहुत ऊंची होनी चाहिए और लिविंग हमारी सिंपल होनी चाहिए। सबको साथ लेके चलना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, कहीं कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा इस तरह का मन में भाव नहीं रखना चाहिए और गांव की तरक्की तभी पॉसिबल हो पाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है, खासकर जो युवा साथी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देखकर कि किस तरह से क्रिकेट के लिए, टूर्नामेंट के लिए आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो। और मैं बहुत जल्द, मेरी कोशिश रहेगी और आप लोगों की मुझे सहयोग की जरूरत पड़ेगी कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ना ब्लॉक समिति लेवल पर इस तरह से हम एक सांसद टूर्नामेंट, खेल टूर्नामेंट करेंगे युवा बच्चों के लिए, ताकि युवा हमारे जो है वो खेलों की तरफ उनका रुझान बढ़े। और उसके बाद फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता करेंगे और उसमें हम बच्चियों का, लड़कियों का अलग से करेंगे, लड़कों का अलग से करेंगे और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे और उसके बाद फिर लोकसभा लेवल पे करेंगे। और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि फिर मैं जो बाकी लोकसभा वालों ने भी अगर करवा रखा होगा तो उनसे भी टक्कर लेंगे और हम सब के सब सिरसा वाले जो उनसे हैं, लोकसभा वाले, सबसे आगे निकल के दिखाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आपने देखा पिछले दिनों आयुष्मान योजना है और भी कई योजना है वो लागू कर रहे हैं। और जिस तरह की राजनीति अब हो रही है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की या सरकार की, मुझे नहीं लगता कि खासकर सिरसा वालों ने तो यहाँ पे पहले जोर जबरदस्ती की और लड़ाई झगड़े की, कब्जों की, इस तरह की राजनीति देखी है। तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों की सेवा करने का। और लोकसभा में भी आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले ना तो किसी भी सांसद को आप लोगों ने सिरसा लोकसभा से इतने ज्यादा मतों से जिता के भेजा, 3,10,000 के करीब आपने मुझे जिता के भेजा। मैं तहे दिल से आपका उस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ना ही ऐसा मुझे लगता है कि पहले कोई सांसद आया जिसने आप लोगों की आवाज को बड़ी बुलंद तरीके से लोकसभा के अंदर रखा हो। नहीं रखा ना, भी पहले किसी ने देखा हो, नहीं रखा ना। और अब मैं जब बोलती हूँ तो कितने यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे टीवी पे अपने इलाके की बात को संसद के अंदर बोलते हुए देखे। हाथ खड़ा करके बताओ जरा। अभी बहुत कम परसेंटेज है। बच्चों तुमने बिल्कुल ही नहीं देखा टीवी पे। हे मेरे भगवान, वैसे मैं बोलती रहती हूँ वहां पे इतना। तो संसद जी का कभी भी आप YouTube में भी खोल के देखोगे सुनीता दुग्गल, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से मैं आप लोगों की आवाज को बेटा वहां पे रखती हूँ। और जो चीज आप लोगों को लगता है कि और रखनी चाहिए कि जी ये बात आप और रखो, तो मुझे आप लोगों की तरफ से अगर सजेशंस आएंगे, अगर आप लोगों की तरफ से सुझाव आएंगे, तो तभी तो रख पाऊंगी ना मैं। तुम देखोगे ही नहीं तो फिर कैसे पता लगेगा। तो इसलिए टीवी में बजाए और उल्टा सीधा, और खासकर वैसे तो अब तो खैर काफी डाउन होगी वो हमारी बहन थी, वो सपना, उसको ज्यादा देखते हैं तो बजाय उल्टी सीधी चीजें देखने के काम की चीजें जो जिंदगी में तुम्हारे आगे काम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। पिच का दोनों ही टीमों का परिचय करके टॉस करवा के विधिवत रूप से इस टूर्नामेंट का
विधिवत रूप से शुभारंभ करने जा रहे हैं। युवा क्रिकेट क्लब नोहियावाली की तरफ से और संपूर्ण ग्राम पंचायत की तरफ से गांव की ओर से ये 23वां विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ शिक्षा की लोकप्रिय सांसद सुनीता दुग्गल जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम के प्रथम पुरस्कार और विजेता टीम को 51,000 रुपए नगद राशि। कैप्टन कौन बेटा आप लोगों की टीम का? कैप्टन कौन है? आप कैप्टन? सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है इनामी राशि के रूप में। ये उप कप्तान है जी। क्या नाम है? सुरेंद्र। ठीक। और आप? प्रहलाद। परवीन। अच्छा, वैसे क्या करते हो आप लोग? मतलब जैसे पढ़ाई करते हो या कोई नौकरी कर रहे हो कि इस तरह से क्लब में खेलने के लिए जैसे आप आए हो? क्रिकेट की टीम जो है आपकी, क्या कि क्रिकेट ही खेलते हो? नहीं, काम करते हो। अच्छा, मतलब सब अपने अपने कोई ना कोई काम करते हैं और ये क्रिकेट की टीम आपने बनाई है पूरी अपनी गुड़ावाली गाँव में, है? बहुत अच्छे, शाबाश। क्या नाम बताया? प्रहलाद। आपका? परवीन। आपका? वीरेंद्र। और विकेट कीपर कौन है? सोनू है। अच्छा, नहीं ये टीम पूरी टीम है, आप टीम में हो? ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों। अच्छा, आप यूट्यूब पर कोई ना फोटो खिंचवाना बना लिया विकेट कीपर कहाँ है? सोनू। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी टीम कहाँ है? ये सारी टीम लाइन अप हो जाओ। अपने यार साइड हो जाओ, एक्स्ट्रा प्लेयर साइड हो जाओ यार। बहुत अच्छे, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। कैप्टन दोनों, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आ जाओ दोनों। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कैप्टन आपका भी कैप्टन, वाइस कैप्टन दोनों आ जाओ। आपसे वाइस कैप्टन नंबरदार साहब सुभाष साहब आओ। 1 मिनट सुभाष आ जाओ, आप आ जाओ। ये कोई मतलब बिल्कुल स्पिन बॉल करना है, थोड़ी मैं भी करूं? सरपंच साहब डाल देंगे। भाई बैठ ले गई यार। वही तो मैडम चेक और करेंगे। वो ठीक है, नहीं मैडम वो नहीं है यार। ये बताओ भाई, ये कौन सी लकड़ी के बनता है बैट? अलग अलग वैसे तो पता नहीं, पूरा पालम होता है क्या होता है? हाँ, विलो जो होती है ना, कश्मीर का विलो जो होता है ना, हल्की होती है वो उसका ये बस अपने यहाँ पे फिर दिए बनते हैं। अपने तो यहाँ पे स्पेदे के बनते हैं। लकड़ी स्पेशल लकड़ी होती है वो, और बहुत हल्के बैट होते हैं उसके। और कश्मीर में विलो जो बताया ना आपने, बताया, ताली बजाओ भाई इसके देखो एक बात आपको बताना चाहती हूँ मैं भाई, जो जिस भी चीज में है ना, अगर आप खेलों में है ना, उस खेल का पूरा डाइसेक्शन कर दो, उसकी पूरी चीर फाड़ कर दो, पूरा पता होना चाहिए हर चीज के बारे में, उसका हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को ईमानदारी से बताऊं, जब मैं छोटी होती थी तो मेरे जो पिताजी है ना, उनको बहुत ज्यादा शौक था, उनको देख के मुझे भी क्रिकेट का बहुत शौक था। मुझे सारी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर थे, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, इंडिया के, सबका पता था। फिर आपको ध्यान हो, एक बार अजरुद्दीन ने और अजय जडेजा, उन दोनों ने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया था कि जब पता लगा था ना अभी कुछ मैच फिक्सिंग का है ना, उसके बाद मुझे इस गेम से इतनी वो होगी, मैं कहा, क्योंकि हम तो रोने लग जाते थे कि भी हम हार क्यों रहे हैं, और मैं कहा अरे ये फिक्सिंग कर रहे हैं हम, मैं कहा हम इतने इमोशनल हो रहे हैं। उसके बाद से मैंने ये क्रिकेट बिल्कुल क्रॉस लगा दिया, मैंने उसके बाद देखा नहीं उसको। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस भी खेल में आप हो, मैं एथलेटिक्स में थी, अपने कॉलेज की लगातार 3 साल तक बेस्ट एथलीट रही मैं,
पीटी उषा जो है वो मेरी फेवरेट होती थी। तो जिस भी खेल में आप हो ना, उस खेल के अंदर आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपको जुनून होना चाहिए उस खेल का। अगर आपको उस खेल का जुनून होगा ना, तो चाहे सचिन तेंदुलकर हैं या अपने जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, कपिल देव, सुनील गावस्कर, ये सब के सब जो है जुनून से हुए हैं। तो जुनून से ही हमारे गांव से भी कोई ना कोई सचिन तेंदुलकर पैदा हो सकता है, ठीक है ना। जुनून होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए, ठीक। चलो थोड़ा सा हाथ मारते हैं। माता जी ने फोटो करो। आजो आजो माता पीछे करती है, वो सबसे बड़ी है, बेटा ठीक है जी। कैसे हो आप जी साहब? चलो एक तो हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले तो। हाँ, और हाँ, एक ना नुइया वाली गांव में आई हुई हूँ मैं, यहाँ पे स्कूल में, और +2 तक का स्कूल है, बेटियां भी खूब हैं यहाँ पे। इसमें बिल्कुल जो स्कूल की जो वॉल है उसके बिल्कुल सड़क के सामने ही जो है ना ठेका है। तो मुझे तो नहीं लगता ये तो उसमें आता होगा, आई मीन जो इसके डिस्टेंस होता है, मुझे लग रहा है कि तो बिल्कुल विसिनिटी में ही है ना। हाँ, इसको देख के ना इसको आगे पीछे करवाओ ना, डीटीसी से बात करके। बिल्कुल सारे यहाँ पे कोई टूर्नामेंट थी, उसके इनॉग्रेशन पे आई हूँ मैं, तो मैं खुद ही देख रही हूँ। ये तो बिल्कुल एकदम से वॉल के सामने है, स्कूल में है। बच्चियाँ आती हैं तो शराब शूब पी के फिर खाम खा कोई इधर उधर, फिर कल को कोई हादसा होता है तो फिर दिक्कत होगी, है ना। डीटीसी से बात करके नुइया वाली में ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके पास जो बिल्कुल साथ में इसके लगता हुआ ठेका है उसके लिए, ठीक है। ठीक, थैंक यू। कमेटी सदस्य आप भी जोशी जी, और आप भी दोनों, मेहरा, दोनों आ जाओ इधर आओ। सागर केरवाला जी को सम्मानित करेंगे सूरजवान नेहरा जी एवं युवा क्लब के सदस्य आत्माराम जी नंबरदार, प्रेम नंबरदार जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति सागर केरवाला जी को मोमेंटो चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए, ताकि सदैव यादगार रहेगा कि आप कभी नुइया वाली में क्रिकेट टूर्नामेंट के ओपनिंग सेरेमनी पर भी गए थे।